तो नमस्ते साथियों, आज हम अपने आर्यावर्त वैदिक कृषि अनुसंधान केंद्र कटेवड़ा दिल्ली में आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारे खेत में स्पेशली गुड़गांव से श्री आर्य सत्येंद्र जी और बहन सुनीता जी पधारी हैं। साथ में राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा के उपाध्यक्ष आर्य देवेंद्र जी भी हमारे फार्म विजिट करने आए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि कैसा लगा उनको। आर्य जी। डॉक्टर साहब का जो अनुसंधान केंद्र है, ये यहाँ आकर ऐसा लगा एक अद्भुत नज़ारा प्रकृति की गोद में। और वास्तव में डॉक्टर साहब इस राष्ट्र को स्वस्थ करके छोड़ेंगे ऐसा लगता है। उन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि प्रत्येक नागरिक इस देश का स्वस्थ रहे और उसका आहार स्वस्थ रहे, जब भी उसका मन भी स्वस्थ रह पाएगा, उसका आचरण जब भी अच्छा रह पाएगा। और डॉक्टर साहब जो है इस क्षेत्र में दिन रात उन्नति करें, ये हमारी आशा है। तो आपकी आशीर्वाद आर्य सत्येंद्र जी देंगे। आपके हाथ में आर्य जी एक सलगम है, तो ये इसी अनुसंधान केंद्र की उपज है। और तो इस सलगम के बारे में आपके क्या विचार है? कभी आपने इससे पहले ऐसी सलगम देखी है जीवन में? आर्य सत्येंद्र जी से मैं जानना चाहूँगा इस बारे में। साथियों, ऐसी सलगम इस जीवन में मैंने कभी नहीं देखी। एक दो बार डॉक्टर साहब ने फ़ोटो भेजा, देखा, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था। उस विश्वास को सार्थक करने के लिए मैं आज स्वयं खेत में आया, मैंने देखा और ये सलगम आपके सामने है। और इस सब के लिए डॉक्टर साहब का प्रयास सराहनीय है। जो हमारे देवेंद्र जी ने कहा बिल्कुल पूर्ण सत्य है। पूरे अथक प्रयास से, शुद्ध नियत से डॉक्टर साहब बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हमें भी यथासंभव इसमें सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। बहन जी, आप भी पहली बार आज खेत में आई हैं। आपने अपने हाथों में पालक लिया हुआ है तो क्या पालक को देख करके आपको याद आ रहा है कि इस तरह का पालक क्या बाजार में कहीं मिल सकता है? नहीं मिलता जी। ये क्वालिटी, ये टेस्ट, ये पूरी सुंदरता, तो ये सब कमाल मैं बताना चाहूँगा कि ये सारा जो कमाल है ये देसी गाय का कमाल है। यहाँ पर पूरे खेत में लगभग ये 16 एकड़ का पूरा खेत रहे यहाँ, और यहाँ पर देसी गाय का गोबर गौमूत्र से ही खाद तैयार किया जाता है। उसी का जो है यहाँ पर निरंतर प्रयोग किया जा रहा है। उसी के प्रभाव से ये चमत्कारिक जो रिजल्ट है वो यहाँ आ रहे हैं। और केवल साइज ही नहीं, इसकी जो गुणवत्ता है, स्वाद जो है, मिठास जो है, वो अद्भुत है, प्रशंसनीय है। और अभी तक जो सब लोग आते हैं उन्होंने बहुत अच्छा इसका बताया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार अवलोकन करें, आएँ, देखें। और सभी किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो केमिकल फार्मिंग आप लोग कर रहे हैं, जो यूरिया, डीएपी और न जाने कितने कितने पेस्टिसाइड आप डाल रहे हैं, उससे आपकी पूरी फसल भी ख़राब हो रही है, ज़मीन भी ख़राब हो रही है और पूरा पर्यावरण भी ख़राब होता है। तो उन सब को बचाने के लिए, ज़मीन का पानी ख़राब हो जाता है, इन सब को बचाने के लिए गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, यानी कि जो वेदों में हमारे वर्णित है कैसे कृषि हमें करनी चाहिए, वेद का आदेश है कि हमें गाय आधारित खेती करनी चाहिए, उसको हमने यहाँ करने का प्रयास किया है और रिजल्ट आप सबके सामने है। तो आपको ये कहे, गौ माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।